भव्य गोलाकार कक्ष में एक अजीब समझ से बाहर मंत्र गूंज रहा था। दर्जनों आवाजें एक साथ एक ही लय में गाने लगी। नीचे लाल हुड वाले चोगा पहने एक झुंड दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए खड़े थे, चेहरों पर पागलपन भरी खुशी की चमक। उनके सामने मांस के बने कुरूप विकृत जीव उत्साह से तड़प रहे थे, जैसे किसी भयावह दावत का इंतजार कर रहे हों। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल गुलाबी क्रिस्टल धड़क रहा था। उसके भीतर से उठती लाल अशुभ रोशनी दीवारों पर लंबी कांपती परछाइयां डाल रही थीं। वूम! हवा खुद कांप उठी, ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी और नीचे खड़े राक्षस अपने पंजे उस शक्ति की तरफ बढ़ाने लगे। एज़ोथ एक्सेलेस! मंत्र जारी रहा और भी भयावह होता गया। अचानक अराजकता को चीरते हुए सुनहरी रोशनी की एक धार चमकी। एक राक्षस उस रोशनी के बीच में आया। अगले ही पल वो बीच से दो टुकड़ों में बढ़ चुका था। उसकी खोपड़ी सी शक्ल में दर्द का जमा हुआ सन्नाटा था। दूसरी तरफ लाल चोगा पहना एक आदमी उस वार की ताकत से हवा में जा उछला। मैं रास्ता साफ कर दूंगा, एक दृढ़ गरजती आवाज आई। राक्षसों की भीड़ को चीरता हुआ फर लगी भक्तर पहने एक योद्धा आगे बढ़ा। उसकी तलवार इतनी तेज कि बस एक धुंधली लकीर सी दिख रही थी। उसके नाम की चमकती पट्टी हवा में तैर रही थी, स्वॉर्ड मास्टर रे चैंग। दूसरी ओर से बैंगनी ऊर्जा की एक लहर दानवों पर टूट पड़ी। चांदी जैसे बालों वाला एक आदमी हड्डियों से बने दंड को ऊंचा उठाए एक अस्थि पशु पर सवार था और उसके पीछे मृतकों की सेना जमीन से उठ खड़ी हुई। नाम पट्टी चमकी, ग्रेव डिगर गहरे बिलमायर। ऊंचाई पर एक स्थान से सुनहरी भक्तर पहने खुले सुनहरे बालों वाली एक स्त्री सब देख रही थी। उसने अपनी तलवार कक्ष के केंद्र में धड़कते क्रिस्टल की ओर तानी। हमें यह समनिंग रोकनी ही होगी। उसकी नीली आंखों में प्रचंड संकल्प की आग जल रही थी। नाम पट्टी चमकी, सेंटिस मारिया जैगर। लेकिन जैसे ही वे सब क्रिस्टल की तरफ बढ़े, अचानक ठंडी बिन शरीर की आवाज हवा में गूंज उठी। बहुत देर हो चुकी है। एक तेज क्रैक गूंजी। सबकी निगाहें क्रिस्टल की ओर गईं। उसकी सतह पर एक दरार रेंगती चली गई, सफेद चुपती रोशनी से चमकने लगी और अगले ही पल वो जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। शैटर! जैसे ही आखिरी टुकड़े जमीन पर गिरे, हवा में एक नया डिजिटल सा संदेश उभर आया। कक्ष अचानक एक बहरों को हिला देने वाले बूम से कांप उठा। लाल ऊर्जा का धमाका हवा में फट पड़ा। कुल्टिस्ट और योद्धा दोनों ही मानो पत्तों की तरह उछलकर इधर उधर जा गिरे। धूल, चिंगारियों और खून की गंध से भरे इस अराजक माहौल में हवा में एक नई चमकती सूचना उभर आई। टावर का उद्देश्य अपडेट हो गया है। युद्ध भूमि के किनारे बैंगनी रंग के चटक ड्रेस में एक स्त्री खड़ी थी, चेहरे पर झुंझलाहट और गंभीर दृढ़ निश्चय का मिश्रण। उसके हाथ में एक विशाल दरांती थी, जिसकी धार मंद रोशनी में भी भयावह चमक रही थी। उसके पीछे भारी बख्तर पहने शूरवीरों और चोगाधारी मंत्रविदों का एक दल खड़ा था, आदेश का इंतजार करते हुए। क्रिस्टल मंच के अब ढह चुके केंद्र से बीमार सी हरी रोशनी का एक विशाल स्तंभ फूटा, जो ऊंची मेहराबदार छत तक पहुंचा। उस रोशनी के भीतर एक नया और भयावह अस्तित्व तैरता हुआ उतरा। लाल लहराती केप और हाथों में दो खतरनाक मुड़ी हुई तलवारें, जो उसी हरी ऊर्जा से चमक रही थीं। हवा में सभी के सामने एक शीर्षक उभरा, सीजन 5 फाइनल बॉस फूहुश। उस प्राणी का सिर पीला सा हरा और अजीब सफेद लकीरों से अंकित था। धीरे से मुड़ा। उसकी उपस्थिति ने मानो हवा को ही जमा दिया। नाम उभरा, मोनार्क ऑफ प्लेग्स। आकार के विपरीत उसकी गति भयानक थी। वो हवा में घूमता हुआ मौत का चक्रवात बन गया। हरी रोशनी की धारें चीरती चली गईं और योद्धा तूफान में उड़ते पत्तों की तरह बिखर गए। तभी एक और संदेश चमका, ऑब्जेक्टिव डिफीट द मोनार्क ऑफ प्लेग्स। फिफ! कोड़े जैसी आवाज के साथ उसके पीठ से साए जैसी टेंटेकल नुमा शाखाएं निकलीं। वे हवा को चीरती हुई भीड़ में उतरी। वॉम्प! एक शूरवीर सीधा प्रहार का शिकार हुआ। उसकी बख्तर जोर से कर कर की आवाज करते हुए झुक गई और वो दूर जा गिरा। फर्श जल्द ही घायल और कराहते योद्धाओं से भर गया। सिर्फ कुछ ही पलों में युद्ध का पलड़ा पूरी तरह पलट चुका था। ये क्या? बचे हुए योद्धा सदमे और अविश्वास में बस देखते रह गए। लेकिन उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही हरी टेंटिकल उनमें से एक की तरफ बढ़ी, सेंटिस मारिया एगर ने जमीन पर जड़ें जमा ली। उसकी आंखों में अटूट संकल्प की चमक थी। एक चुनौती भरी पुकार के साथ उसने अपनी सुनहरी तलवार ऊपर उठाई। क्लैंग! धातु की टकराहट की गूंज इस अराजकता के बीच एक छोटी सी लेकिन चमकदार उम्मीद बनकर फैल गई। एक गाढ़ी चिपचिपी काली ऊर्जा की लहर बचे हुए योद्धाओं पर टूट पड़ी। श्वाम!
उसके टकराते ही सब लड़खड़ा गए, चेहरों पर डर और अविश्वास की जमी हुई छाप। उनमें से सोर्ड मास्टर रे चैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने दांत भींचते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। मैं लेकिन हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले ही पल एक आधिम पागलपन से भरी चीख निकली। मैं मरना नहीं चाहता। स्वॉर्ड मास्टर, गिल्ड मास्टर। पीछे से साथियों की हताश चीखें गूंजीं, लेकिन रे चैंग तो पहले ही लड़ाई की पीठ दिखा चुका था। एक बेकाबू डैश के साथ वो अंधाधुंध भाग निकला। मोनार्क ऑफ प्लेग्स ने उस पर एक नफरत भरी नजर डाली। उसकी आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। मूर्ख इंसान। उसने एक मुड़ी हुई तलवार ऊंची उठाई, जिसके चारों ओर हरी ऊर्जा घूम रही थी। कोई बच नहीं सकता। एक जबरदस्त झटके से उसने तलवार घुमाई और एक चौड़ी क्षैतिज हरी ऊर्जा की लहर हवा को चीरती हुई फैल गई। मौत की दीवार जैसी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर रही थी, पीछे बस खून की लकीरें छोड़ती हुई। लेकिन जैसे ही ये विनाश की लहर बचे हुए नायकों को निगलने वाली थी, उसके सामने एक अविश्वसनीय तेज नीली रोशनी की लंबवत धार टकराई। उश! एक चमकदार नीला अर्धचंद्र हरे हमले को सीधी रेखा में चीरते हुए पलक झपकते ही उसे खत्म कर गया। ऊर्जा का टकराव एक अंधा कर देने वाली चमक में बदल गया, और जब धुंधलाती हुई शक्ति छटने लगी, तब वो वहां था, काले कवच में लिपटा, पीठ पर लहराती बैंगनी केप, हाथ में विशाल ग्रेट स्वॉर्ड, जिसे अब भी नीली रोशनी की हल्की गूंज घेरे हुई थी। जमीन पर गिरी मिट्टी और खून से लथपथ एक योद्धा ने ऊपर देखा। पहले तो बस स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो आ गया। उसकी आवाज में आशा की लहर दौड़ गई। हम बच गए। बचे हुए सभी के बीच राहत और श्रद्धा की फुसफुसाहट फैल गई। वो है हीरो किंग। नवागंतुक स्थिर खड़ा था। उसकी नजरें मोनार्क ऑफ प्लेग्स पर टिकी थीं, चेहरे पर अडिग न हिलने वाली शांति। बिना जरा भी देर किए हीरो किंग बिजली सी नीली ऊर्जा में लिपटा हुआ आगे झपटा। जूम! उसकी गति इतनी तेज थी कि बस एक धुंधली परछाई दिखी। मोनार्क ऑफ प्लेग्स में भी तुरंत पलटवार किया। हवा में हरी ऊर्जा का चमकदार चाप फूश के साथ एक जानलेवा रेखा खींचता हुआ आया। हीरो किंग ने सीधी भिड़ंत चुनी। उसकी तलवार से निकली नीली रोशनी की धार स्लैश उस वार को काटकर अलग कर गई। एक पल के लिए मोनार्क की एकल लाल आंख में खतरनाक दैत्य जैसी चमक दौड़ी। शायद वो हीरो की ताकत से चौंक गया था। दोनों योद्धा एक साथ हवा में लपके और कक्ष के केंद्र में उनकी भिड़ंत एक सुनहरी चमक के विस्फोट में बदल गई। बूम! हरा ऊर्जा का विस्फोट पूरी सभा पर कहर बनकर टूटा। बाकी बचे योद्धा, जिनमें सेंटस मरिया भी थी, बस अपनी जगह पर जमकर उस ताकत की लहर को सहने की कोशिश कर सके। युसेयोंग! मरिया की चीख फट पड़ी। उसमें डर और दर्द दोनों घुला था। उसकी नजरें विस्फोट के केंद्र पर जमी थीं। उस घूमते हरे प्लेग तूफान के भीतर से मोनार्क की गूंजती घमंड से भरी आवाज आई। मूर्ख, तू अकेला मुझसे टकराने की हिम्मत करता है। दोनों योद्धा हरे बवंडर में कैद थे, तलवार और ताकत की जबरदस्त जंग में बंधे हुए थे। लगता है इंसानियत की आखिरी उम्मीद प्लेग के सागर में डूबकर दयनीय मौत मरेगी। मोनार्क की मुस्कान उसके धातुई मास्क के पीछे और चौड़ी हो गई। उसने अपनी शक्ति को पूरी हद तक झोंक दिया, और मदद करने वाला कोई नहीं। तभी एक शांत, साफ और अडिग आवाज ने उसके घमंड को बीच में ही काट दिया। धन्यवाद। घूमते हुए ऊर्जा के तूफान के बीच हीरो किंग की नीली आभा फैलने लगी, बीमार सी हरी लहरों को पीछे धकेलते हुए। श्वा! हर लहर के साथ हवा में बिजली सी गूंज भर गई। मैं इन लोगों के सामने अपने असली रंग दिखाना नहीं चाहता था। यूसेयोंग की आवाज अजीब तरह से शांत थी, मानो वह इतनी अपार शक्ति को साधारण सी बात की तरह संभाल रहा हो। फिर उसके होठों पर एक आत्मविश्वासी, नहीं शिकारी जैसी मुस्कान उभरी। लेकिन अब लगता है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोनार्क ऑफ प्लेग्स ने महसूस किया कि उसकी हरी ऊर्जा धीरे धीरे निगली जा रही है। वो नीला रंग हर दिशा से उसे डुबो रहा था। क्या? उसकी अकड़ती हुई आवाज में पहली बार डर उतर आया। ये असंभव है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नीली रोशनी का प्रलय फट पड़ा। जूम! शुद्ध ऊर्जा का एक स्तंभ छत को चीरता हुआ ऊपर उठा और कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया एक नीले उजाले में डूब गई। उस धमाके की लहर फुश पूरे कक्ष में फैल गई।
सेंटिस मरिया और बाकी योद्धा पीछे की ओर फेंके गए, आंखें ढकते हुए, ताकि इस चकाचौंध में अंधे ना हो जाएं। यहां तक कि जॉर्ज पील मायर जैसे अनुभवी नायक भी बस चुपचाप पसीने से भीगे माथे के साथ इस शक्ति को देख रहे थे, जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। धीरे धीरे नीली चमक फीकी पड़ी और कक्ष में एक गहरी भयानक चुप्पी छा गई। योद्धा एक एक करके उठने लगे, उनके चेहरों पर अविश्वास और श्रद्धा का मिलाजुला भाव था। हम तो, एक ने हकलाई हुई आवाज में कहा, आंखें चौड़ी। वहां जहां मोनार्क खड़ा था, अब हीरो किंग खड़ा था। उसके खुले हाथ में एक अकेला सितारे जैसा चमकता कण तैर रहा था। और फिर उसकी गरजती हुई आवाज गूंजी, हम जीत गए। वो चुप्पी का बांध टूट गया। ये जैसे ही खुशी और राहत की बाढ़ उमड़ी, बचे हुए खिलाड़ी चिल्ला उठे। उसी पल सभी की नजरों में डिजिटल संदेश चमके। सीजन 5, द समनिंग ऑफ द मोनार्क ऑफ द प्लेग्स, एंड। मोनार्क मर गया, एक खिलाड़ी ने जोर से पढ़कर सुनाया। रैंडम इक्विपमेंट टिकट्स विल बी अवॉर्डेड टू द टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स। द टॉप 10 प्लेयर्स रिसीव्ड अ हीरोइक और हायर टियर रैंडम आर्टिफैक्ट टिकट। इस बार तो खुशी की आवाज इतनी गूंजी कि मानो कक्ष की दीवारें भी हिल गई हों। दुनिया फिर से सुरक्षित है। भीड़ भरा हॉल, चीखों और तालियों की गूंज। लेकिन उन सबके बीच युसियोंग कांग की आंखों के सामने एक प्राइवेट नोटिफिकेशन चमका। प्लेयर युसियोंग कांग को सीजन बॉस मोनार्क ऑफ प्लेग्स को हराने पर निम्न रिवॉर्ड मिले: मिथिकल इक्विपमेंट ब्लैक डेथ और टाइटल मोनार्क स्लेयर। मगर साथ में एक शर्त भी थी, सीजन बॉस से मिले रिवॉर्ड अगले सीजन से पहले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। युसियोंग, मारिया की आवाज चिंता से कांप रही थी। एड्रेनलिन का असर उतरते ही हीरो किंग लड़खड़ाए और फिर फ्लम्प पीछे की ओर गिर पड़े। स्क्रीन पर तैरते नोटिफिकेशंस ऐसे बिखर गए मानो कांच के टुकड़े हवा में टूट गए हों। और इस तरह मानवता ने एक और साल जी लिया, बिना ये जाने कि ये डरावना सपना कब फिर लौट आएगा। दृश्य बदलता है। एक भीड़ भरा प्रेस रूम, हर तरफ रिपोर्टर, कैमरों की फ्लैश और कान फाड़ देने वाला शोर। मंच पर खड़ा एक आदमी माइक में बोल रहा था। उसकी आवाज में गर्व और सम्मान छलक रहा था। लगातार 4 साल से नंबर 1, टावर्स क्लियर करने में सबसे आगे। लेवल, इक्विपमेंट, स्किल्स, अचीवमेंट्स, जो चाहो सब में टॉप रैंक। दुनिया का सबसे महान हीरो, मिलिए हीरो किंग युसियोंग कांग से। लंबी मेज पर प्रेस के सामने युसियोंग कांग बैठे थे, काले सूट और पीली टाई में, चेहरा बिल्कुल शांत, मानो दुनिया बचाने वाला वही आदमी ना हो। कहीं एक छोटे से लिविंग रूम में एक परिवार टीवी देख रहा था। पीली फ्रॉक पहने एक छोटी लड़की हाथ में हीरो किंग का खिलौना दबाए उत्साह से टीवी की तरफ इशारा करती है। वो देखो, उसने खुशी से चीखा, हीरो किंग टीवी पर है। शहर की गलियों में खबर आग की तरह फैल रही थी। उसने फिर से दुनिया बचा ली क्या? एक आदमी ने दूसरे से पूछा। चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। हां, दुनिया फिर से सुरक्षित है, उसका दोस्त बोला। फिर पास के ठेले की तरफ इशारा किया। हीरो किंग की टी शर्ट ले लो, ताजा छपे हुए। वेंडर ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, हाथ में टी शर्ट उठाए जिस पर लिखा था ओनली 1 परफेक्ट हीरो। सब हीरो किंग और दुनिया भर के प्लेयर्स की बदौलत, दोस्त ने आगे कहा। दृश्य बदलता है। जिनेवा का भव्य यूएन कॉन्फ्रेंस हॉल, लंबी मेज पर बैठे इस सीजन के टॉप 10 रैंकिंग प्लेयर्स, दुनिया भर में सम्मानित हीरो। मंच पर खड़ा एक उद्घोषक भीड़ में बैठे पत्रकारों को संबोधित कर रहा था। मिस्टर कांग, क्या आप कुछ शब्द कहेंगे, यहां मौजूद सभी हीरोज के प्रतिनिधि के तौर पर? युसियोंग कांग चुपचाप बैठे थे, उंगलियां मेज पर हल्के हल्के बजा रहे थे। टैप टैप। उनके बगल में बैठी सेंटिस मारिया जैगर झुककर फुसफुसाई, युसियोंग, कुछ अच्छा बोलो, चाहे मन से ना भी हो। उनका शांत पवित्र चेहरा दबाव में दरकने लगा था। प्लीज, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं। उनके दिमाग में एक चेतावनी गूंजी, ये लाइव प्रसारित हो रहा है। उद्घोषक आगे बोला, हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया की रक्षा की। हीरोइक मेरे पैर। युसियोंग की आवाज माइक से बढ़कर उद्घोषक के शब्दों को चीरती हुई गूंज गई। वो आगे झुके, होठों पर एक कड़वा ताना मारता सा मुस्कान। मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए करता हूं। हॉल में सन्नाटा पसर गया। रिपोर्टर जमे हुए, कीबोर्ड पर उंगलियां रुक गईं, मानो हवा में एक सामूहिक
क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क लटक रहा हो। मारिया का चेहरा पथरा गया, आंखें सफेद, मानो आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। लेकिन युसियोंग रुके नहीं। उन्होंने माइक को ठीक किया, चेहरे पर कठोरता और कैमरों की फ्लैश का सामना करते हुए बोले, मैं। उनकी आवाज धीमी मगर सालों से दबा गुस्सा टपक रहा था। मैं काफी पहले ही इस बकवास से तंग आ चुका हूं। एक दिन पूरी मानवता की आंखों के सामने अचानक एक अजीब सी सिस्टम जैसी नोटिफिकेशन प्रकट हुई। सीजन 1, शांति का अंत, प्रोलॉग। और पलक झपकते ही दुनिया एक खेल में बदल गई। एक व्यस्त शहर की सड़क पर लोग चलते चलते रुक गए। चेहरों पर हैरानी और डर का मिला-जुला भाव था, क्योंकि उनके सामने हवा में नीली चमकती स्क्रीनें तैरने लगीं। कोई समझ पाता उससे पहले ही आसमान से एक गहरी कंपन भरी आवाज गूंजी, वूम। और फिर दुनिया भर के आसमान में टॉवर दिखाई देने लगे, हर आकार के, इतने विशाल कि मानो भौतिकी के सारे नियम तोड़ रहे हों। उनकी परछाई में धरती अंधेरी हो गई। शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। थोड़े ही समय बाद इन टॉवरों से राक्षस निकलने लगे। विशाल मकड़ियां, पंखों वाले दानव और पहाड़ जैसे भारी भरकम राक्षस शहरों पर टूट पड़े, राह चलते इंसानों को बेरहमी से मारते हुए। एक हरे चमड़ी वाला डरावना जानवर, जिसकी आंखें पीली आग की तरह जल रही थीं, एक विशाल कुल्हाड़ी को यूं की आवाज के साथ ऊपर उठाता है और चीखते हुए लोगों पर उसे जोर से गिरा देता है। सड़कें खून से लाल हो जाती हैं। लोगों ने सोचा, यही दुनिया का अंत है। हर तरफ अफरा तफरी थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। चेहरों पर बस एक ही चीज थी, खालिस डर। एक जवान औरत लाल स्कर्ट में ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसकी आंखें आतंक से फैल गईं जब उसने चारों तरफ का मंजर देखा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे और दिल में बस एक ही एहसास बैठ गया, निराशा। लेकिन उस हाहाकार के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। जैसे ही एक ऑर्क नुमा राक्षस उस लड़की पर वार करने वाला था, एक शख्स हवा को चीरता हुआ उसके सामने आ गया। शराक! एक झटके में इस्पात की चमक और गहरे खून की बौछार के साथ राक्षस का हाथ कटकर गिर पड़ा। उसका हमला एक अनजाने हीरो ने रोक दिया। उसका चेहरा गंभीर था, राक्षसों के खून से सना हुआ, लेकिन तलवार पर उसकी पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत। पुरानी दुनिया की राख से प्लेयर्स का जन्म हुआ। वे लड़ते थे नई शक्तियों के साथ। आम इंसान जो एक रात में योद्धा बन गए। उन्होंने दानवों का संहार किया। उनकी चमकती तलवारें सड़कों पर फैले राक्षसी झुंड को चीर कर रख देतीं। वे उम्मीद की मशाल बन गए, ऐसे रक्षक जिनकी क्षमताएं किसी फैंटेसी किताब से निकली हुई लगती थीं। एक औरत ने सुनहरी रोशनी की ढालें बनाईं, उफनते गॉब्लिन्स के झुंड को रोका ताकि एक कांपते हुए परिवार की जान बच सके। धीरे धीरे विनाश के कगार पर खड़ी मानवता ने एक अहम सच खोज निकाला। वो खतरनाक घटना जब टॉवर से राक्षस बाहर निकलते थे, जिसे पूरी दुनिया ने टॉवर ब्रेक नाम दिया था, उसे रोका जा सकता था। खूनी लाल आंखों वाला भेड़िया, मांसपेशियों से भरा दैत्य और आग उगलता ड्रैगन, इन सबको उनके आने से पहले ही खत्म किया जा सकता था। बस एक काम करना था, टॉवर को तय समय के अंदर क्लियर करना। और यूं वो खिलाड़ी जो टॉवर को जीतने की ताकत रखते थे, वीर तलवारबाज, पवित्र संत महिलाएं, साये में घुलते हत्यारे और प्रचंड जादूगर दुनिया के असली हीरो बन गए। अंधेरे कमरे में बस कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी जल रही थी। कुर्सी पर ढीले ढाले बैठे युसोंग कांग ने धीमे से वो बात पूरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधूरी रह गई थी। मैं तो बस पैसों के लिए कर रहा हूं ये सब, तो जाते जाते मेरा मर्च खरीदना मत भूलना। उसने माउस घुमाया, वेब पेज स्क्रॉल करते हुए हल्की सी खींच के साथ बड़बड़ाया। सीरियसली, ये पोस्ट पॉपुलर हो गई? पीएफ अब इस लेवल पर आ गया है?
दुनिया जब गेम में बदल गई थी तब लोगों ने प्लेयर्स के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी साइट बनाई थी, पीएफ यानी प्लेयर फोरम। यहीं खिलाड़ी आइटम खरीद बेच सकते थे, गुप्त बिल्ड गाइड शेयर कर सकते थे या टावर के फ्लोर ग्राइंड करने के टिप्स दे सकते थे। यूसोंग ने उस पोस्ट के कमेंट्स पढ़े जो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयान पर चर्चा कर रही थी। हीरो किंग की ट्रैश टॉक तो ऑन पॉइंट है, झूठ नहीं बोलूंगा। देखो समझ आता है, पैसा ही दुनिया घुमा रहा है। मैं तो सोच रहा था उसका टी शर्ट खरीद लूं, पर अब बॉयकॉट ज्वाइन करूंगा। टी शर्ट भी नहीं खरीद सकता, गरीब। उस आखिरी कमेंट के नीचे एक रिप्लाई था जिसने उसका ध्यान खींचा। ये तुम ही हो हीरो किंग? यूसोंग के हाथ अचानक रुक गए। रुको, इन्हें कैसे पता चला? उसके दिल में ठंडा डर उतर आया। उसने जल्दी से स्क्रॉल कर दिया जैसे अनदेखा कर रहा हो, लेकिन बाकी कमेंट्स रुके नहीं। हीरो किंग, अगर ये पढ़ रहे हो तो प्लीज अगले सीजन के लिए गाइड लिख दो यार। जानना चाहता हूं वो हीरो किंग आखिर सोचता क्या है। न्यूज रिपोर्टर यहां, सीजन के पहले दिन तुम्हारे घर के बाहर इंतजार करूंगा। उस रिपोर्टर के कमेंट के पास एक छोटा सा लोडिंग आइकन घूम रहा था। उसने हल्की सी भौएं चढ़ाई। अचानक बाहर से आती आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो कुर्सी पीछे सरकाकर बालकनी तक गया और पर्दा हटाया। नीचे एक विशाल भीड़ थी, रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स का सागर। कैमरे और माइक उसकी बिल्डिंग की तरफ तने हुए। उसने लंबी सांस ली, मिस तो कर ही नहीं सकता था। जैसे ही वो बिल्डिंग के गेट से बाहर निकला, भीड़ ने उसे घेर लिया। मिस्टर कांग, आने वाले सीजन के बारे में आपके क्या विचार हैं? दुनिया भर में आपके मर्ज का बॉयकॉट हो रहा है, इस पर आपकी राय? एक रिपोर्टर आगे बढ़ा, माइक उसकी तरफ करते हुए। आपने यूएन इंटरव्यू में कहा था कि आप काफी पहले ही थक चुके हैं, फिर भी इस सीजन में भाग लेने की वजह क्या है? पत्रकारों के सवालों की बौछार के बीच यूसेओंग कांग ने बस एक हाथ उठाकर भीड़ को चुप कर दिया। उसके होठों पर एक चालाक, आत्मविश्वासी मुस्कान खेल रही थी। पता है वो सारे टीवी वाले सेलिब्रिटीज क्या कहते हैं जब वो किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं? उसकी आवाज हल्की सी मजाकिया फिर भी तेज थी। वो आगे झुका जैसे कोई बहुत बड़ा शाही सा ऑफर दे रहा हो। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं तुम्हें क्वालिटी रिजल्ट से इसकी भरपाई कर दूंगा। पत्रकार स्तब्ध रह गए, मानो जवाब सुन ही ना पाए हों। माफ कीजिए, एक महिला रिपोर्टर के मुंह से निकला। उसकी प्रोफेशनल सख्ती कहीं गुम हो चुकी थी। तभी धरती ने जोर से कांपना शुरू कर दिया। रंबल। रिपोर्टरों का संतुलन बिगड़ गया। क्या? वो और फिर वो जानी पहचानी डिंग की डिजिटल आवाज जो दुनिया के हर प्लेयर के दिमाग में गूंज उठी। हवा में एक नया संदेश उभर आया। सीजन 6 एंडलेस लैबिरिंथ शुरू। धरती कांपती रही। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। एक और नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, साथ में एक प्रोग्रेस बार। टावर मटीरियलाइजिंग, लोडिंग 96%। प्लेयर्स में व्यू द टावर्स डिटेल्स एंड एंटर फ्रॉम बिलो। होलोग्राफिक डायग्राम्स हवा में चमक उठे, नए मैकेनिक समझाते हुए। द टावर विल डिसेंड एज द टावर ब्रेक ड्रॉज नियर। पे अटेंशन टू द टावर्स ऑल्टीट्यूड। सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। आसमान से उतरते हुए, बादलों को चीरते हुए वो विशाल सिलिंड्रिकल टावर्स फिर से दुनिया के ऊपर छा गए थे। वैंक्विश द टावर एंड सेव द वर्ल्ड। आसमान की तरफ डर और हैरानी से टकटकी लगाए पूरी दुनिया खड़ी थी। यूसेओंग कांग ने यही सही मौका समझा। उसने अपने हुडी का हुड सिर पर चढ़ाया और रिपोर्टरों की घबराई भीड़ में ऐसे घुस गया जैसे पानी में नमक घुल जाता है। पल भर में गायब। पीछे बस एक ढेर कागज का रह गया जो हवा में इधर उधर उड़ने लगे। एक रिपोर्टर जो गिरते टावर से एक पल के लिए ध्यान हटा बैठा था, झुककर एक पन्ना उठा लेता है। ये क्या बकवास है? वो चिल्लाया, आंखें फाड़ते हुए। रुको, ये कहीं हीरो किंग का काम तो नहीं? पन्ने पर एक बेहद घटिया सी ड्राइंग थी। कार्टून जैसा यूसेओंग कांग का चेहरा और साथ में एक टी शर्ट की तस्वीर। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में बस एक ही शब्द लिखा था, बाय। थोड़ी देर बाद डिंग, डिजिटल मैप उसकी आंखों के सामने उभर आया। यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। वो सुनसान सड़क पर उतरा। शहर के गगनचुंबी इमारतों के बीच अब वे विशाल गेम टावर्स भी खड़े थे, मानो धरती के असली मालिक वही हों। यूसेओंग ने इधर उधर देखा। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वाह, एक भी बंदा नहीं। उसने जेब में हाथ डालते हुए बुदबुदाया। सीजन के पहले दिन हमेशा इतनी शांति रहती है।
तभी सिर्फ उसे दिखने वाले नोटिफिकेशंस एक एक करके आने लगे। मल्टीपल मोनार्क्स आर प्लीज्ड विद द प्लेयर कॉन्ट्रैक्टेड टू द मोनार्क ऑफ जेस्टर्स। द मोनार्क ऑफ स्टील लेट्स आउट अ हार्टी लाफ ग्रांटिंग द ब्लेसिंग ब्लेड हॉनर। द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट काकल्स ग्रांटिंग द ब्लेसिंग विंटर ब्रिंगर। यूस्योंग ने आसमान की ओर देखते हुए जैसे अनदेखे देवताओं से कहा, हाँ हाँ, जितना हंसना है हंस लो। आखिर में 2 और नोटिफिकेशंस आए। योर swordsmanship एप्टीट्यूड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, योर फ्रॉस्ट मैजिक एप्टीट्यूड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। सबका एक मकसद था, जो मैंने अभी किया और जो मैंने यूएन कॉन्फ्रेंस हॉल में तब किया। उसके दिमाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पल फिर से चलने लगा। वो जिद्दी, गुस्से से भरे लफ्ज, मैं इस घटिया काम से बहुत पहले ही तंग आ चुका हूं, मैं तो बस पैसों के लिए कर रहा हूं। और फिर वो आखिरी पागलपन भरी मुस्कान के साथ मारा गया पंच, तो जाते जाते मेरा घटिया मर्च लेना मत भूलना। लेकिन ये सब बस एक एक्ट था, एक सोचा समझा पूरी तरह से प्लान किया गया शो। सब कुछ सिर्फ उन रहस्यमयी प्राणियों मोनार्क्स को खुश करने के लिए जो हम सबको देखते हैं। और उसका ये नाटक 100% हिट हुआ था। उस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में जब वो माइक पकड़े खड़ा था, डिंग, द मोनार्क ऑफ गोल्डन लेजेंड्स हाउल्स इन लाफ्टर ग्रांटिंग द ब्लेसिंग फाइंडर ऑफ लेजेंड्स। उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन खुल गई जिसमें नई ताकत का विवरण था, ब्लेसिंग फाइंडर ऑफ लेजेंड्स। इफेक्ट, 3 रैंडम ड्रॉ में किस्मत में बूस्ट, इनमें से एक ड्रॉ गारंटी से लेजेंडरी होगा। स्किल्स और आइटम हर सीजन के अंत में रीसेट हो जाते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स और सीजन बॉस का लूट हमेशा के लिए रहता है। और यही था असली पावर का राज। वापस वर्तमान में सुनसान सड़क पर खड़ा यूसेओंग के होठों पर एक साशीती मुस्कान फैल गई। समय आ गया कलेक्ट करने का, ओपन ऑल अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स। उसने आदेश दिया। तुरंत एक नोटिफिकेशन उभरा, एज द फाइंडर ऑफ लेजेंड्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द रिजल्ट्स ऑफ द प्लेयर्स रैंडम ड्रॉज। फ्लैश, तेज सुनहरी रोशनी फूटी और उसके हाथ में एक चमकदार कार्ड आ गया। उसकी पीठ पूरी तरह सोने की और बीच में एक बड़ा सा सवालिया निशान। यूसेओंग का कूल अंदाज एक पल में टूट गया। उसकी आंखें जैसे सिक्कों की तरह चमक रही थीं, चौड़ी हो गईं। माथे पर हल्का पसीना और होंठों से निकला, लेजेंडरी, लेजेंडरी, लेजेंडरी। वो दोनों मुट्ठियां पंप करने लगा जैसे कोई बच्चा खिलौना जीत गया हो। वाओ, अ लेजेंडरी इक्विपमेंट। श्वा, कार्ड रोशनी में बदल गया और उसके सामने हवा में तैरती एक शानदार काली सरकोट आ गई जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। सरकोट इंग्रेव विद अ गोल्डन क्रॉस, गोल्डन फनाटिसिज्म। टियर, लेजेंडरी आर्मर। इफेक्ट, 0 डिफेंस प्लस 999 इवेसिवनेस प्लस 300 डेक्स। स्किल, शील्ड ऑफ सेराफ इस्तेमाल की जा सकती है 168 घंटे का कूल डाउन। पहनने पर ब्लेसिंग नाइट्स डिटर्मिनेशन मिलती है। डिटेल्स, इंटरस्पीशीज होली वॉर के दौरान सेराफ ने इस सरकोट को आशीर्वाद दिया था। ये एक बेहद श्रद्धालु नाइट की थी जिसे एल्व्स ने घेर लिया था। नाइट इतनी अंधभक्ति में लड़ाई लड़ी कि उम्र या लिंग की परवाह किए बिना 1000 एल्व्स का कत्लेआम कर डाला। यूसियोंग के होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल गई। वो मन ही मन अपने नए गेंस गिन रहा था। एक लेजेंडरी आर्मर, ऊपर से हीरोइक स्किल और आर्टिफैक्ट भी। उसकी आंखों में नए इक्विपमेंट की सुनहरी चमक झलक रही थी। सिर्फ एक ख्याल आते ही गोल्डन फैनेटिसिज्म उसके कंधों पर आ बसी। विश, लंबी काली कोट उसके चारों ओर लहराई जैसे हवा भी उसका स्वागत कर रही हो। वो पास के सबसे नजदीकी टावर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। एंटर टावर, उसने आदेश दिया। जैसे ही उसने पोर्टल में कदम रखा, बाहर की दुनिया से आखिरी नोटिफिकेशन चमक उठा। द मोनार्क ऑफ गोल्ड एंड लेजेंड्स रिवोक्ड द ब्लेसिंग फाइंडर ऑफ लेजेंड्स एंड ब्लेस्ड द सेल ऑफ टी शर्ट्स इंस्टेड। क्या? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। वो टावर के अंदर गोली की तरह दागा गया। हवा उसके कानों के पास चीखती हुई गुजरी। स्टॉम्प, उसके नंगे पैरों की टक्कर से पत्थर का फर्श चटक गया। उसने ऊपर नजर डाली। एक विशाल हॉल, और वो बिल्कुल अकेला नहीं था। सामने हरे चमड़ी वाले लाल आंखों से चमकते दर्जनों ऑर्क्स खड़े थे, हाथों में कच्ची सी लेकिन घातक कुल्हाड़ियां। उनका लीडर बाकियों से दुगना बड़ा गरज उठा, चीक, किल देम चीक। सिस्टम विंडो ने चुनौती का विवरण दिखाया। टावर ऑफ द ब्लड मून ऑर्क ट्राइब, टियर 3, फ्लोर 5, प्लेयर्स अलाउड 1 to 4, नो रेस्टिंग फ्लोर, शॉप अवेलेबल।
रिमार्क्स: लड़ाई लड़ाई और बस लड़ाई, रुकना मत। ऑब्जेक्टिव: टॉप फ्लोर पर मौजूद बॉस ब्लड मून सिंगर को हराओ। यू सियोंग के होंठों पर एक शिकारी मुस्कान फैल गई। इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच खड़े होकर भी उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। ठीक है, उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। देखते हैं ये हीरोइक स्किल असल में कितनी अच्छी है। एक और विंडो खुली। मटीरियलाइज आइस ब्लेड। टियर: हीरोइक। एस्पेक्ट: फ्रॉस्ट मेटल। एबिलिटी: ठोस बर्फ से बनी एक तलवार बनाओ। नोट: स्किल एक्टिव रहते वक्त खिलाड़ी कोई और हथियार इक्विप नहीं कर सकता, लेकिन ये आइस ब्लेड इक्विप्ड हथियार माना जाएगा। यू सियोंग ने अपनी हथेली उठाई, चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। मटीरियलाइज आइस ब्लेड। यू सियोंग के पहले हाथ में एक पूरी तरह से ठोस बर्फीली तलवार उभर आई। उसकी क्रिस्टलीय धारें ठंडी नीली रोशनी में झिलमिला रही थीं। तुरंत एक नोटिफिकेशन झिलमिला उठा, सीधे उस ब्लेसिंग का असर। योर हाई एप्टीट्यूड इन फ्रॉस्ट मैजिक हैज ग्रांटेड यू द इफेक्ट फ्रॉस्ट ब्रेथ। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। उसने तलवार का वजन परखा और हवा में पुकारा, थैंक्स अ बंच, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट। ऑर्क्स को भी पलक झपकाने का मौका नहीं मिला। यू सियोंग ने झपट्टा मारा, तलवार को ऊंचा उठाया और एक बड़ा स्वीपिंग स्लैश किया। लेकिन सिर्फ काटना ही नहीं, तलवार से 0 डिग्री की आइस वेव निकली। श्वा! पूरा ऑर्क हॉट ठंडी ऊर्जा में जकड़ गया। उनके भयंकर गुर्राहट जैसे ठहर गए। फ्रीज! हवा में फ्रेश और हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। क्रैक! और इससे भी पहले कि उनके बर्फ के पुतले गिरते, वे टुकड़ों में फट पड़े, चमकते जमे हुए कणों में बदल गए। यू सियोंग शांत चित्त से उस कत्लेआम के बीच से चलता रहा और उसके पैरों के नीचे आखिरी ऑर्क की बर्फ की मूर्ति भी धूल में बदल गई। स्टेप स्टेप स्टेप। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस उसकी दृष्टि में चमक उठे। लेवल अप, योर STR DEX INT स्टैट्स इंक्रीज्ड बाय 1। लेवल अप, योर स्किल कार्ड मटीरियलाइज आइस ब्लेड लेवल्ड अप। उसके चारों ओर बनी बर्फ की खोल क्लैंग के साथ टूट गई। फ्लोर 1 क्लियर्ड। यू सियोंग ने पीछे मुड़कर देखा। हॉल अब खाली था। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान। नॉट अ बैड स्टार्ट, उसने सोचा, होंठों पर एक शरारती स्माइल। गेस आई विल सेव द वर्ल्ड अगेन। आखिरी स्क्रीन सामने आई, नए सीजन के लिए उसका अपडेटेड स्टेटस दिखाते हुए। सीजन 6 एंडलेस लैबिरिंथ। नेम यू सियोंग कैंग। टाइटल्स हीरो किंग, कोर्ट जेस्टर, मोनार्क स्लेयर, न्यू। लेवल 1। एक्टिव ब्लेसिंग्स ब्लेड होनर S न्यू, विंटरब्रिंगर S न्यू, चीटर ऑफ डेथ EX, टाइम ईटर EX, फेट वीवर EX, कमबैक आर्टिस्ट EX, बैटल फोरसाइट S। स्किल कार्ड्स मेन डेक 1/7, मटेरियलाइज आइस ब्लेड हीरोइक। स्किल कार्ड्स एक्स्ट्रा डेक 0/3। तुमने फ्लोर 2 में प्रवेश किया। यूसोंग चमकते पोर्टल से भीतर आया। उसकी आइस ब्लेड अब भी धीमे धीमे गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर थकान की एक परत साफ झलक रही थी। दूसरा फ्लोर एक अंधेरा विशाल कक्ष, जहां युद्ध का शोर नहीं बल्कि एक गहरी घमाघमी थी। आग की धीमी लौ के चारों तरफ अनगिनत ऑक्स डेरा जमाए बैठे थे। कोई अपने बेढंगे हथियार को धार दे रहा था तो कोई बस आपस में गुर्राहट जैसी बातें कर रहा था। जैसे ही यूसोंग ने कदम रखा, सभी ऑक्स का सिर उसकी ओर घूम गया। उनकी लाल चमकती आंखें उसी पर ठहर गई। पल भर की चुप्पी और फिर पूरी गुफा गूंज उठी। द वॉरियर इज हियर, ही शैल टेक अस टू वैलहैला, वी शैल फाइट विद ऑनर अंटिल आवर लास्ट ब्रेथ। चीख! ऑक्स अचानक पागलपन से भर उठे, मानो वो उसे पहचानते हों और उसकी तलवार से मौत पाकर खुद को गौरवान्वित समझ रहे हों। यूसोंग बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आइस ब्लेड पूरी तरह चमक उठी। शिंग! उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक नाच रही थी। सब्र करो लड़कों, उसकी आवाज गंभीर पर मजाक उड़ाती हुई थी। मैं तुम सबको हेवन तक छोड़ कर आऊंगा। और फिर उसका नीला प्रकाश मानो एक तूफान की तरह ऑक्स पर टूट पड़ा। हर स्विंग, हर वार मौत का फरमान। ठंडी बर्फ से जमते शरीर और टूटती बिखरती बर्फीली लाशें पूरे कक्ष में गूंजने लगीं। ऑक्स की वीरता भरी चीखें धीरे धीरे मौत की ठंडी खामोशी में दब गईं। असंख्य लड़ाइयों के बाद यूसोंग खुद को एक विशाल ढहती सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ पाया।
हर स्टेप गूंज रहा था। टावर की निस्तब्धता में उसने फिर एक पोर्टल पार किया। तुमने फ्लोर 4 में प्रवेश किया। उसने एक थकी हुई सांस ली। राहत और थकान का मिला जुला आहट। उसका शरीर अब आइस ब्लेड पर टिक चुका था। लेवल्स तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ाई। थकान उसकी नसों में उतर चुकी थी। उसने अंधेरे की गहराई में झांका। चेहरा अब गंभीर था। यह सब बिना रेस्ट फ्लोर के वाकई बहुत कठिन है। यूसेयोंग धीरे धीरे अगले चैम्बर में कदम रखता चला गया। उसकी बर्फ से बनी तलवार अब भी हल्की नीली चमक बिखेर रही थी। सामने भारी कवच पहने और पहली मिले ऑर्क्स से कहीं ज्यादा विशालकाय कुछ ऑर्क्स रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उसकी नजरों के सामने एक नया नोटिफिकेशन चमका। चिफ्टन के कक्ष तक जाने का रास्ता वॉरसॉन्ग एलीट गार्ड्स ने रोक रखा है। यूसेयोंग ने तलवार की धार पर नजर दौड़ाई और होठों पर हल्की मुस्कान लाई। बहुत साफ दिख रहा है, ये तो एलीट मॉब्स ही हैं। उसने बेतकल्लुफी से कहा, जैसे बात कोई मायने ही न रखती हो। तभी पूरा चैम्बर गूंज उठा। डिंग! एक और नोटिफिकेशन उसके सामने तैर उठा, जिसे सिर्फ वही देख सकता था। फाइट टू योर डेथ विद ऑनर। मोनार्क ऑफ स्टील ने वॉरसॉन्ग एलीट गार्ड्स को आशीर्वाद दिया है। उस पल नीचे खड़े ऑर्क्स की देह मानो और भी भयावह हो गई। उनकी मांसपेशियां और उभर आईं, नसें फूल कर फटने को तैयार थी। थंप थंप। मोनार्क ऑफ स्टील ने हमें आशीर्वाद दिया है। एक ऑर्क ने पागलपन भरी चीख लगाई। उसकी आंखों में उन्माद की आग थी। वेलहेला हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। खून और इस्पात का गीत गाओ। हमारे लिए कौन हमें वेलहेला तक ले जाएगा? सभी ऑर्क्स एक साथ दहाड़ उठे और दौड़ पड़े। उनके भारी भरकम कदमों की गूंज पत्थरों से बने फर्श पर फैल गई। थंप थंप थंप। हाथों में उठी हुई उनकी कुल्हाड़ियां मानो मौत का ऐलान कर रही थीं। यूसेयोंग ने इस नज़ारे को देखते हुए थकी सी हंसी छोड़ी। हाय राम, ये तो मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देंगे। उसने हल्की शिकायत की, मगर उसकी आवाज में सच्ची झुंझलाहट नहीं थी। उसने अपनी आइस ब्लेड को हवा में घुमाया, मानो नृत्य करता हो। नीली ऊर्जा उसके देह के चारों ओर घूमने लगी। एक ठंडी शोम के साथ उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें बर्फ सी सख्ती उतर आई। फिर एक विनाशकारी श्वाह की गूंज के साथ वो हिला। लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी थी। युद्ध शुरू होते ही पूरा मैदान गरज उठा। एलीट गार्ड्स के साथ भिड़ते ही माहौल में आग और बर्फ दोनों की गंध घुल गई थी। यूसोंग का शरीर किसी नर्तक की तरह हिल रहा था। उसकी आइस ब्लेड नीली रोशनी की एक धुंधली रेखा बनाती हुई मौत का नाच रच रही थी। एक भारी भरकम ऑर्क के साथ उसकी टक्कर होती ही हवा कांप उठी। बूम! ऊर्जा का धमाका गूंज उठा। उसने बिजली सी तेजी से दूसरे वार को रोक लिया और फिर छलांग मारकर एक चार्जिंग ब्रूट के ऊपर से उड़ गया। हवा में उसकी हरकत से एक शिप की तीखी आवाज उठी। उसकी आइस ब्लेड ऑर्क की कठोर चमड़ी चीरती चली गई। स्क्रीच! लेकिन जो आवाज उसे जीत का एहसास दिलाना चाहिए थी, वो बस निराशा छोड़ गई। मुझे पता था। यूसोंग का चेहरा गहरा पड़ गया। भौएं सिकुड़ गईं। मेरा वार इन पर ज्यादा असर ही नहीं कर रहा। धीरे से जमीन पर उतरा। होंठों से एक हल्की सी टीएच निकली। लगता है ये एलीट हैं, इसलिए फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है। ऑर्क्स उसकी कमजोर वार देखकर और भी हौसला पा गए। चिक! कावर्ड! चिक! उनके भारी हथियार हवा चीरते हुए फूश की गूंज छोड़ रहे थे। यूसोंग ने भीतर ही भीतर दांत भींच लिए। मुझे कुछ बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास और कोई स्किल नहीं है। उसके सीने में खींच और बेबसी का तूफान उमड़ आया। नया सीजन है और आर्सेनल इतना सीमित, लेकिन ये गियर, ये तो लगभग एंड गेम का है। पल भर को उसके चारों ओर हल्की सी सुनहरी आभा फैल गई, जैसे उसकी यादें जाग उठी हों। मोनार्क ऑफ प्लेग्स को हराने के बाद की वो घड़ी, लेजेंडरी गियर और वो हीरोइक स्किल, मेटीरियलाइज आइस ब्लेड और ये हीरोइक आर्टिफैक्ट। उसकी आंखों में दृढ़ता झलक उठी। वो बुदबुदाया, ओपन इन्वेंट्री। और तभी उसके सामने रोशनी का टुकड़ा तैरने लगा। पीली चमक में जकड़ा हुआ, जंजीरों से बंधा हुआ, मानो कोई धड़कता हुआ दिल हो। वो था उसका हीरोइक आर्टिफैक्ट। फ्रोजन हार्ट। टीयर हीरोइक आर्टिफैक्ट। इफेक्ट्स: ग्लेशियल सिनर्जी अनलॉक करता है। फ्रॉस्ट एस्पेक्ट स्किल्स को बढ़ाता है। फ्रॉस्ट डैमेज +14%। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ++। यूसोंग की मुस्कान में अजीब सी दो धड़कनें मिलीं, एक विजय की और दूसरी बेचैनी की, क्योंकि आर्टिफैक्ट के नीचे चेतावनी भी चमक रही थी। डिटेल्स: अगर फ्रॉस्ट मैजिक में महारत नहीं है तो इक्विप मत करें। फ्रॉस्ट बाइट का खतरा है। इस्तेमाल करने से पहले क्रिम्सन मेज टावर की इंश्योरेंस सर्विस जरूर कंफर्म करें। पता नहीं मैं अभी इसको संभाल पाऊंगा या नहीं, उसने धीरे से कहा। पसीने की एक बूंद गाल से नीचे लुढ़कती चली गई। इतना भारी गियर इतनी जल्दी मेरे हाथ में?
पहली बार है। उस अंधेरी चेंबर के भीतर गूंज रही थी दैत्याकार ऑर्क्स की गरजती हुई आवाजें। चीख, नीचे आकर लड़ो, केवल सम्मानित ही जा सकते हैं वालहाला में। उनमें से एक, बाकियों से कहीं बड़ा, मोटे बाजुओं में विशालकाय बैटल एक्स थामे आगे बढ़ा। उसकी गर्जना के साथ ही वूम की गूंजती ध्वनि उठी, मानो हवा भी उसकी वार से कांप उठी हो। हवा में लहराता हुआ यूसोंग, जिसने अभी अभी एक खतरनाक वार से बचकर छलांग लगाई थी, उस इनकमिंग हमले को साफ देख रहा था। हाँ, अब वक्त बर्बाद करने का नहीं है, उसने बुदबुदाया। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलकने लगा। इक्विप आर्टिफैक्ट। नीले प्रकाश का एक तेज विस्फोट उसके चारों ओर फैल गया। उसकी कलाई पर धीरे धीरे आकार लेने लगी एक चमकती हुई जंजीर, फ्रोजन हार्ट। आपने हीरोइक आर्टिफैक्ट फ्रोजन हार्ट को इक्विप किया। आपके भीतर फ्रॉस्ट मैजिक की भयंकर लहर दौड़ पड़ी। आपने ग्लेशियल सिनर्जी गेन कर लिया। अब आपके फ्रॉस्ट एस्पेक्ट स्किल कार्ड्स और भी शक्तिशाली हो गए हैं। एक ठंडी शक्ति उसकी नसों में लहराने लगी, और तभी यूसोंग के होठों पर लौट आया वो आत्मविश्वासी, लगभग घमंडी सा मुस्कान। अमीर और अमीर बनते हैं, और ताकतवर। उसने अपनी सांस धीमी की। नीली ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर और भी गाढ़ी होने लगी। मुझे अच्छा लग रहा है, ये सारा मैजिक मेरे अंदर बह रहा है। उसकी आइस ब्लेड नीली चमक से दमक उठी। श्वा, मानो बर्फीली आंधी का टुकड़ा ही उसकी तलवार में उतर आया हो। ऑर्क्स इस अचानक आए पावर सर्ज से बिल्कुल भी डरे नहीं थे। बैटल, वी शैल बैटल। उनकी युद्ध पिपासा से जलती आंखें भयानक चमक रही थी। अगला ही पल पहला ऑर्क यूसोंग पर झपटा। क्लैंग, आइस ब्लेड और बैटल एक्स का टकराव हुआ, लेकिन इस बार नतीजा पूरी तरह अलग था। ऑर्क का हथियार और फिर उसका पूरा शरीर धीरे धीरे बर्फ की परतों में ढकने लगा। क्रिस्टल की तरह परतें फैलती गईं और एक ही पल में वो जीवित दैत्य पत्थर सी ठंडी बर्फ की मूर्ति बन गया। उसकी अपनी बाह पर भी बर्फ के टुकड़े फैलने लगे, मानो उसकी शक्ति की गहराई को दर्शा रहे हों। दरारों से चमकती नीली रेखाएं उसके शरीर पर उभर आईं। उसके चेहरे पर अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो तैयार था, ठंडी निर्दयी शक्ति के साथ अगली लड़ाई के लिए। युद्ध अपने चरम पर था। यूसोंग की चालें किसी बवंडर से कम नहीं लग रही थीं। उसकी नसों में बहती हुई बढ़ी हुई शक्ति उसे और भी खतरनाक बना रही थी। एक एलीट गार्ड का भारी भरकम वार उसके सामने आया, लेकिन उसने फुर्ती से किनारा किया और अपनी आइस ब्लेड उसकी छाती में गहरा उतार दी। फश्क! ओर्क का दहाड़ना वहीं थम गया। घाव से निकली बर्फीली लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। कुछ ही पल में वो पूरा का पूरा बर्फ के मोटे कवच में ढक गया। एक विकृत मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा, फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। थंप! लेवल अप! पूरा कक्ष मानो युद्ध का भंवर बन गया था, और उस भंवर के केंद्र में खड़ा था यूसोंग, एक अकेला योद्धा जो हरी चमड़ी और धारदार इस्पात की बाढ़ के खिलाफ लड़ रहा था। उसकी तलवार से टकराकर ओर्क एक एक कर गिर रहे थे। कोई बर्फ की मूर्ति बनकर टूट रहा था, तो कोई हजारों चमकते टुकड़ों में बिखर रहा था। एक विशाल ओर्क जिसकी कुल्हाड़ी यूसोंग से 2 गुनी बड़ी थी, उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने उसकी वार को रोका, और तभी उसकी आइस ब्लेड फू की आवाज के साथ चमक उठी। उसकी नसों में बहता फ्रॉस्ट मैजिक मानो गा रहा हो। इस बार उसने केवल रोककर वार नहीं झेला, उसकी तलवार से एक क्रिस्टल जैसी चमचमाती दीवार फूट पड़ी। फुश! एलीट गार्ड्स, जो अपने सम्राट की आशीष पाकर और भी मजबूत बन चुके थे, आसान प्रतिद्वंदी नहीं थे। मोटी बर्फ में जकड़े होने के बावजूद वो लहूलुहान आंखों में पागलपन की आग लिए लड़ते रहे। उनमें से एक किसी दैत्य से भी बड़ा ओर्क पूरी तरह बर्फ की परतों में बंद था, लेकिन उसके भीतर से गूंजती दहाड़ ने बर्फ के दीवारों को दरकाना शुरू कर दिया। यूसोंग ने ठंडी बर्फ जैसी आंखों से उसकी ओर देखा, फिर उसने अपनी तलवार में ग्लेशियल सिनर्जी की पूरी ताकत भर दी। श्वेप! उसका शरीर मानो रोशनी की एक धुंधली रेखा बन गया। उसकी तलवार की एक ही निरंतर लहर बाकी गार्ड्स के बीच से होकर निकल गई। वे कुछ पल वहीं जमे रहे, न सिर्फ बर्फ से बल्कि मानो समय ही ठहर गया हो। और फिर कड़क! वे सभी बिखर गए। हरे धुएं से लिपटे बर्फ के टुकड़ों की बौछार हवा में फैल गई। लेवल अप!
कमरा तलवारों की टकराहट और बर्फ की गूंज से भर चुका था। यूसियोंग की सांस ठंडी भाप छोड़ रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ठंडा संकल्प था। एक हल्की शूप के साथ उसकी खाली हथेली में दूसरी आइस ब्लेड उभर आई। उसकी चाल एकदम बदल गई। अब वो दो धार वाले शिकारी की तरह था। वो झुक के एक जंगली वार से बचा और बिजली सी चमक के साथ पलटवार किया। फ्लैश! वार इतना तीव्र था कि विशालकाय ऑर्क का भारी शरीर हवा में उछल गया। एक क्षण के लिए वो सफेद रोशनी की आभा में लटकता रहा, फिर जोरदार थंक के साथ जमीन से टकराया। लेवल अप! यूसेओंग की तलवारें बदल गईं। लंबी तलवारें अब सिकुड़कर तेज फुर्तीली बर्फ की डैगर्स बन चुकी थीं। उसकी नजर आखिरी गार्ड पर जा टिकी। वो ऑर्क जिसने अपने साथियों को एक एक कर गिरते देखा था, अब सिर्फ अविश्वास से देख रहा था। लेकिन यूसेओंग ने उसे सोचने का भी वक्त नहीं दिया। उसका पूरा शरीर चमकती ठंडी रोशनी में बदल गया। एक तूफान, एक नृत्य। फिश! लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। उसकी चालें आंखों से परे थीं। दोनों डैगर्स हवा में रोशनी का जाल बुन रही थीं, इतना जटिल कि आखिरी ऑर्क वहीं जम सा गया। फिर एक अंतिम खूबसूरत छूप के साथ यूसेओंग उसके पीछे उतरा। लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। आखिरी एलीट गार्ड ठिठक कर खड़ा रह गया। उसकी बर्फीली कवच में मकड़ी के जाल जैसी दरारें फैलने लगीं। एक गहरी खुरदुरी कराह के साथ वो पूरी तरह टूटकर धूल में बदल गया। यूसोंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके हाथों की जुड़वा आइस ब्लेड धुंध में बदलकर गायब हो गईं। हुफ, एक और फ्लोर खत्म, उसने थके स्वर में कहा, गिरे हुए ओर्क्स के बीच से कदम बढ़ाते हुए। लेकिन शायद जल्दी बोल दिया। वो ओर्क जिसे वो मरा हुआ समझ चुका था अचानक हिला। टूटे हुए शरीर से अंतिम डेस्परेट रोर के साथ वो यूसोंग पर झपटा। यूसोंग के माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़की। उसने तुरंत अपनी आइस ब्लेड फिर से बुला ली और वार रोक लिया। शू! लगता है थोड़ा ढीला पड़ गया हूं, उसने झुंझलाकर बड़बड़ाया, अपनी ही लापरवाही पर खींचते हुए। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। उसने अपनी आखिरी ऊर्जा ब्लेड में उड़ेल दी। आइस ब्लेड अब अस्थिर विस्फोटक शक्ति से चटकने लगी थी। ठीक है, अब आखिरी वार। एक ही निर्णायक प्रहार और लड़ाई सचमुच खत्म हो गई। आखिरी ओर्क जमीन पर गिरा। उसके सीने में दो नुकीले बर्फीले खंजर धंसे हुए थे। लेवल अप! लेवल अप! यू क्लियर द एलीट फ्लोर! You received a random skill card pack as a special reward. You received 1000 achievement points. यूसोंग अपने आखिरी दुश्मन के शव पर खड़ा था, तभी एक चमकता हुआ कार्ड उसकी हथेली में प्रकट हुआ। ओपन पैक, उसने आदेश दिया। कार्ड से नीली रोशनी का धमाका हुआ। बीच में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तैर रहा था। वाओ, अ कॉमन स्किल! यूसोंग का चेहरा गिर गया। लड़ाई में बनी आत्मविश्वास भरी चमक अब पूरी तरह निराशा में बदल चुकी थी। उसने दांत भींच लिए। लगभग लगा था कि लेजेंडरी निकलेगा। स्टैब, टियर कॉमन, एस्पेक्ट मेटल, एबिलिटी, अपनी शारीरिक क्षमता को एक पल के लिए बढ़ाओ और स्टैबिंग अटैक करो। कॉमन स्किल, उसने ठंडी सांस छोड़ी। खैर, कुछ न होने से तो बेहतर है। इक्विप स्किल। वो आगे बढ़ा ही था कि एक और नोटिफिकेशन सामने आ गया। द ब्लेसिंग ब्लेड होनर ग्रेटली एनहांस द स्किल कार्ड। उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक लौट आई। मजबूत इरादों के साथ उसने चेंबर का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। क्रीक। दरवाजे के पार एक शॉप थी और वो खाली नहीं थी। प्रवेश द्वार के पास मास्क और काले कपड़ों में लिपटा एक अजनबी खड़ा था। वेलकम, उसने धीमे स्वर में कहा। कमरे के दूसरे कोने से एक लंबी नुकीले कानों वाली औरत नजर उठाकर देख रही थी। उसकी नजरें गहरी और अनकही थीं। मिस्टर, तुम अब भी जिंदा हो? उसने कहा, आवाज बिल्कुल सपाट। यूसोंग के होठों पर हल्की मुस्कान आई। लगता है तुम्हें अफसोस है। नहीं, औरत बोली उतनी ही बेजान व्यावसायिक लहजे में। मुझे तुम्हारा जिंदा रहना चाहिए ताकि मैं तुम्हें और सामान बेच सकूं। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए फायदे का सौदा है। एल्विन औरत, ऑटोमेटा, जो दुकान की शॉपकीपर थी, एक सफेद खाली कार्ड उठाकर बोली, 1600 अचीवमेंट पॉइंट्स। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, बिना किसी इमोशन के। तुम पहले ही बहुत कुछ कमा चुके हो, इन्हें इस्तेमाल कर लो, मरने से पहले। यूसोंग ने भौं उठाई। क्या सच में तू चाहती है कि मैं बच जाऊं
या मर जाऊं तेरी ही मर्जी है। वो मन ही मन सोचते हुए हल्का मुस्कुराया। दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, उसने कहा, और उसी पल उसके सामने एक होलोग्राफिक शॉप विंडो खुल गई। सबसे ऊपर वही पुराना ललचाने वाला ऑफर चमक रहा था। कार्ड पैक खरीदो, तुम्हें एक लेजेंडरी जरूर मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा, यूसोंग ने तंज कसते हुए बुदबुदाया। उसने उस जुए को इग्नोर किया और दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ा। एक स्पीड पोशन और एक फ्लेम पोशन खरीदो। तुमसे 300 अचीवमेंट पॉइंट्स कटे। 2 चमकदार कांच की शीशियां उसके हाथ में आ गईं, एक ठंडी नीली, दूसरी आग जैसी नारंगी। स्टोर ऑल, उसने आदेश दिया और दोनों पोशन उसकी इन्वेंट्री में गायब हो गए। और खरीदो, मेरे कार्ड पैक्स खरीदो। ऑटोमेटा की नीरस आवाज पीछे से फिर गूंजी। यूसोंग ने माथा पकड़ लिया। ब्ला 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 सुन नहीं रहा, उसने झल्ला कर कहा और तुरंत वहां से निकल गया। तुम बॉस फ्लोर में दाखिल हो चुके हो। उसने कदम रखा एक विशाल हॉल में, मानो कोई कैथेड्रल हो। ऊंची छतें, संगमरमर जैसी खंभों से थमी हुई, और सबसे आगे एक शाही सिंहासन पर बैठा था उसका आखिरी इम्तिहान। आह! यूसोंग ने लंबी सांस ली। उसकी हथेली में बर्फ से बना ब्लेड चमकने लगा। अब वक्त आ गया है बैटल का। सिंहासन पर बैठा वो दैत्य उठ खड़ा हुआ, एक भयानक ऑर्क चीफ्टेन, अपने बाकी सब ऑर्क से कहीं ज्यादा विशाल। उसकी आंखों से बैंगनी दानवी रोशनी झलक रही थी। लड़ अपनी मौत तक, ऑनर के साथ। उसकी गूंज से पूरा कक्ष कांप उठा। वो राक्षसी कद का ऑर्क अपने विशाल हथियार को घसीटता हुआ आगे लपका। हथियार आधा कुल्हाड़ी आधा गधा, और उसका वार करते ही हवा चीरती हुई वूम की आवाज गूंजी। यूसोंग पीछे नहीं हटा। उसकी हथेली उठी और बर्फ की ढाल उसके चारों ओर खिल उठी। शू की मुलायम ध्वनि, और फिर क्लैंग! भयानक प्रहार से उसकी ढाल हिल उठी। झटके की ताकत से उसमें दरारें फैल गईं। यूसोंग ने दांत भींचे, दबाव झेलते हुए। ये तो सच में बहुत बड़ा है, उसने हाफते हुए मुस्कुराहट दी। अब लग रहा है पहले वाले ऑर्क तो दरअसल बौने थे। उसने मौका देखा और तुरंत कूदा पीछे। विदड्रॉ फ्लेम पोशन। उसकी हथेली में आग का घूमता हुआ वायल प्रकट हुआ। फिप! उसने सीधे राक्षस की छाती की तरफ फेंक दिया। ग्राह! ऑर्क दहाड़ा। पोशन चकनाचूर हुआ और अगले ही पल बूम! आग का धमाका उसकी छाती पर भड़क उठा। भारी कक्ष आग की लपटों से जल रहा था। चारों ओर दहाड़ती हुई इन्फर्नो, और उस तपते समुद्र के बीच एक परछाई खड़ी थी, गर्मी से बिल्कुल अछूती। वुश! अचानक फूम! आग से लिपटा हुआ विशाल ऑर्क चीफ्टेन कूद पड़ा। उसका शरीर ज्वालाओं से ढका हुआ था, लेकिन जरा भी जला नहीं। रा रा वालहला! वो दहाड़ा। उसकी आंखें कमरे में शिकारी जैसी घूरती हुई घूम रही थीं। शो योरसेल्फ! उसकी आवाज चुनौती की तरह गूंजी, लेकिन यूसोंग पहले ही हरकत में था। नीले और काले की एक चमक, एक तेज जूम। उसका आइस ब्लेड हवा को चीरता हुआ सीधा चीफ्टेन की ओर बढ़ा, और अगले ही पल एक गहरा थंप। बर्फी ये ब्लेड ने ऑर्क के विशाल सीने को चीर डाला। धक्के से एक ठंडी जादुई लहर उसके पूरे देह में दौड़ गई, और यूसोंग हल्के से पलटा मारते हुए जमीन पर उतरा। टैप! गंभीरता से संतुलित। उसने अपने चमकते ब्लेड को देखा। होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। नॉट टू शैबी, ब्लेसिंग का शुक्रिया। लेकिन तभी स्पैल्ट! पीली चिपचिपी स्लाइम जमीन पर गिरी। यूसोंग ने मुड़कर देखा। ऑर्क चीफ्टेन अपने सीने से आइस ब्लेड खींच रहा था। घाव से भाप उठ रही थी, और वो धीरे धीरे भरने लगा। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई फॉल! ब्लड मून सिंगर की गरज पूरे कक्ष में गूंज उठी। उसके पूरे शरीर से गहरी और गुस्सैल लाल आभा फूटने लगी। ग्राह! ब्लड मून सिंगर ने स्किल बेरसर्क एक्टिवेट किया। यूसोंग ने यह रूपांतरण देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस होठों पर धीरे धीरे खिलती हुई एक हल्की खतरनाक मुस्कान। मुझे थोड़ी चुनौती से कोई परहेज नहीं। बरसाक चीफ्टन ने अपनी पूरी शक्ति खोल दी। एक लहर शुद्ध विनाश की लाल चमकती बूम के साथ बाहर फट पड़ी, मानो हवा ही चीर दी गई हो। उसके जवाब में यूसोंग ने दोनों हाथ जोर से आपस में मारे। तुरंत ही उसके सामने एक विशाल बर्फ का क्रिस्टलीन दीवार उभर आई, जो चमकते हुए रक्षात्मक बल से क्रैकल कर रही थी। अगले ही पल झटका रंबल के साथ उस दीवार से टकराया। सैकड़ों दरारें पल भर में बर्फ की सतह पर मकड़ी के जाल की तरह फैल गईं। ये तो सच में एक जानलेवा शॉकवेव है, यूसोंग ने भीतर ही भीतर सोचा।
पसीने की एक बूंद उसके कनपटी से बह निकली जब ढाल टूटने लगी। अगर ये सीधा मुझे लगा तो मैं शायद मर जाऊंगा। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर मुझे लगा तो? चीफ्टन ने अंतिम पागलपन भरी दहाड़ लगाई, ग्राह, और अपनी विशाल मुट्ठी नीचे दे मारी। बर्फ की ढाल लाखों चमकते टुकड़ों में बूम के साथ फट पड़ी, लेकिन यू सॉन्ग पहले ही गायब हो चुका था। अब उसके पूरे शरीर से हरी आभा लहर रही थी, उसकी गति इंसानी समझ से परे। चीफ्टन के बेढंगे गुस्से से भरे हमले के सामने वह केवल एक धुंधला सा साया बन चुका था। उसके भीतर एक मौन काउंटडाउन शुरू हो गया। 175, 174। वह हर वार के बीच में से निकलता गया। हवा उसके कोट को फाड़ डालने जैसी लगी। कभी हल्के ब्लास्ट्स छोड़कर, कभी छोटे वार कर धीरे धीरे उस राक्षस की ताकत को काटता गया। 113, 112। चीफ्टन ने दोनों हाथ जोर से जमीन पर मारे। वैम! धरती कांप उठी, पर वो तब तक कई मीटर दूर निकल चुका था। 60, 59। हर सेकंड खिसकता जा रहा था। वह एक प्रेत की तरह हिलता रहा, हमेशा चीफ्टन की पकड़ से बस थोड़ा आगे। 3, 2। उसकी मुट्ठी में पकड़ी शीशी अचानक क्लिंग के साथ धूल बनकर बिखर गई। 1। उस पल जब स्पीड पोशन का असर खत्म होने ही वाला था, वह एकदम चीफ्टन के पीछे आकर रुका। विशालकाय जानवर अपनी दौड़ की गति खो चुका, लड़खड़ाया और फिर पूरे पहाड़ जैसी देह के साथ जमीन पर गिर पड़ा। थंप! धरती हिल गई, उसका हथियार भी टुकड़ों में बिखर गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। आपने बॉस फ्लोर क्लियर कर लिया है। आपने द टावर ऑफ द ब्लड मून ऑर्क ट्राइब को वैंक्विश किया है। आपको इनाम के तौर पर एक एस्पेक्ट स्किल कार्ड पैक मिला है। आपने विशेष उपलब्धि हासिल की है, द फर्स्ट वैंक्विशर। आखिर में एक और नोटिफिकेशन चमका। स्पीड पोशन का असर खत्म हो गया। यू सॉन्ग हाफता हुआ उस गिरे हुए दैत्य के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में चमकती नीली कार्ड लहर रही थी और उसके चेहरे पर चौड़ी विजयी मुस्कान खिली हुई थी। आमतौर पर इतना स्मूथ नहीं जाता, उसने बुदबुदाया। पहली बार उसकी स्थायी मुस्कान की जगह एक सच्ची हल्की खुशी वाली मुस्कान उभरी। एस्पेक्ट स्किल कार्ड पैक। डिटेल्स: चुने गए एस्पेक्ट से एक रैंडम स्किल कार्ड मिलेगा जो कम से कम कॉमन टीयर या उससे ऊपर का होगा। ये टीयर 3 टावर का सबसे बेहतरीन लूट है। अपने इनाम को हाथ में लेकर यू सॉन्ग ने तुरंत फैसला किया। ओपन पैक ऑफ फ्रॉस्ट एस्पेक्ट। कार्ड हल्के नीले ठंडे उजाले से धड़कने लगा। उसकी सतह पर एक चमकता हुआ बर्फीला स्नोफ्लेक बना और फिर धीरे धीरे घुलकर ऊर्जा की कणों में बदल गया। वाह, एक कॉमन कार्ड! तुम्हें मिला आइस बोल्ट। यू सॉन्ग के चेहरे पर छाई हुई जीत की मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई। उसकी जगह आ गई घोर निराशा और घृणा। वो उस नीली चमकती हुई कार्ड को देखता रहा। उसका आंख हल्का झटके से फड़कने लगा। ये गेम बेकार है। उसकी आवाज सपाट थी, ठंडी और उम्मीद तोड़ देने वाली। उसका मूड तब तक भी बेहतर नहीं हुआ जब तक वो अगली टावर तक नहीं पहुंचा। टावर ऑफ इम्पिश सैटनिस्ट्स। टीयर 3। प्लेयर्स अलाउड 1 to 16। अंदर कदम रखते ही एक नर्क जैसी गुफा उसके सामने खुल गई। हवा में सल्फर और जलती हुई गंधक की बदबू भारी होकर तैर रही थी। छोटे छोटे दैत्याकार जीव, जिनके पंजे संतरे जैसी आग में चमक रहे थे, अंधेरे से बाहर निकलने लगे। उनकी आवाजें एक जहरीली फुफकार में गूंज उठी। कर्र! अपवित्र कीड़े, मारो इसे! कर्र! यू सॉन्ग ने उस झुंड की ओर देखा। चेहरे पर ना तो डर था, ना ही गुस्सा, बस एक थकी हुई सी स्वीकारोक्ति। धीरे से उसकी मुट्ठी में श्वूम की आवाज के साथ फ्रॉस्ट एनर्जी जमा होने लगी। वो अपने नए बेकार स्किल को आजमाने ही वाला था। आइस बोल्ट। उसकी हथेली से नुकीले बर्फीले तीर निकले, जो बिजली जैसी गति से निकलकर हर दानव को भेदते चले गए। पशिक की आवाज के साथ वो छोटे छोटे शैतान वहीं जम गए, ठंड में कैद हो गए। आइस बोल्ट। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौट आई। उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था ये जादू। वो रुका नहीं, उसने दोनों हाथ फैला दिए और पागलों सी मुस्कान के साथ पूरे जोर से चिल्लाया, मैन, मुझे अपने स्किल्स लेवल अप करना बहुत पसंद है। अगले ही पल उसके शरीर से बर्फीले तीरों का विस्फोट हुआ। आइस नोवा। हजारों बर्फीले तीर झुंड की तरह निकले और पूरा झुंड एक ही पल में तबाह हो गया। ठंडी मौत का तूफान फैल चुका था। सिस्टम विंडो उसकी आंखों के सामने झिलमिलाई, इस अचानक आई ताकत की वजह समझाते हुए। आइस बोल्ट। एस्पेक्ट फ्रॉस्ट मेटल। एबिलिटी संकुचित बर्फ का प्रोजेक्टाइल फेंकना।
ग्लेशियल सिनर्जी एनहांसमेंट। डैमेज बढ़ा हुआ, प्रोजेक्टाइल्स की संख्या बढ़ी हुई। एक क्षणिक सन्नाटा छा गया था, लेकिन उसे तोड़ दिया एक नई सिस्टम अलर्ट ने। कमेंसिंग वेव 2। गुफा के उस अंधेरे मेहराब से जो सबसे पीछे था, अचानक सैकड़ों लाल खतरनाक आंखें जल उठीं। क्री! भयानक चीखों के साथ एक नई सेना उतर आई, डिमोनिक इंप्स की पूरी बाढ़, पंजों और दांतों से भरी हुई, जैसे मौत की लहर उमड़ पड़ी हो। ओ डेविल किंग, अकंपनी अस टू हेल! कृट! उनकी आवाजें मिलकर एक खुरदुरी, चुपती हुई गूंज बन गई, जो पूरे कक्ष में गूंजने लगी। यूसोंग ने लंबी, थकी हुई सांस छोड़ी। उसकी सांस ठंडी हवा में भाप बनकर उभरी। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में शिकारी सी चमक। बस 1 सेकंड दो, उसने शांत स्वर में कहा। अभी तुम्हें विदा करता हूं। धाश! एक धमाकेदार डैश के साथ वो सीधा उस लहर से टकरा गया। अब उसने आइस बोल्ट की छोटी छोटी वार नहीं किए। इस बार उसने एक विशाल स्वीपिंग वेव छोड़ी, खालिस बर्फ की बाढ़। श्वा! सामने की पंक्ति में खड़े सारे इंप्स वहीं जम रह गए। उनकी विकृत हंसी, उनके चेहरे सबके सब बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। यूसोंग उनके बीच से यूं गुजरा जैसे कोई तूफान निकल गया हो। हर कदम पर सिर्फ बर्फ और तबाही। उसकी आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस की बौछार। लेवल अप, आइस बोल्ट लेवल्ड अप, मटेरियलाइज आइस ब्लेड लेवल्ड अप। लेकिन तभी अंधेरे की गहराई से एक नई गूंजती हुई आवाज उभरी। फिल दी हीथन! उसके साथ ही एक लाल सीमा वाला खौफनाक अलर्ट चमका। द टावर बॉस बिशप इंप हैज स्पॉन्ड। हवा में तैर रहा था एक नया और कहीं ज्यादा डरावना जीव। एक बड़ा इंप, काले अशुभ वस्त्र पहने हुए। उसके दोनों ओर खड़े थे 2 सहायक, जिनके हाथों में भयानक किताबें थीं। उनके चारों ओर घिरा था बैंगनी ऊर्जा का उफनता भंवर। आई विल ऑफर योर ब्लड टू द डेविल किंग। बिशप इंप की चीख हवा को चीर गई। उसकी आंखों से सिर्फ नफरत और पागलपन टपक रहा था। उसने अपनी लंबी, पंजेदार उंगली सीधे यूसोंग की ओर तानी। अटैक! किल दैट! बिशप इंप का आदेश अचानक बीच में ही टूट गया। उसकी आंखों से भी तेज नीले उजाले की एक लकीर उसके सहायकों को चीरती हुई निकल गई। श्विप! बॉस समझ ही नहीं पाया क्या हुआ था कि तभी यूसोंग उसके सामने आ खड़ा हुआ। जूम! उसकी चाल असंभव थी। उसका पूरा शरीर बर्फ की चमचमाती आभा में लिपटा हुआ। कर्र! बिशप इंप की आवाज डगमगा गई, जैसे उसका आदेश अब सवाल बन चुका हो, और अगले ही पल श्वा! एक घातक ठंडक की लहर फैली, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो जैसी ठंड। बिशप इंप का पूरा शरीर मोटी बर्फ की परत में कैद हो गया। यूसोंग हवा में हल्के से पलटा और बिना आवाज किए बर्फीली तलवार को धुंध में विलीन कर दिया। थुंक! उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। परफेक्ट! उसने धीरे से कहा। मैं तो कुछ नया टेस्ट करना ही चाहता था। उसी वक्त एक नई नोटिफिकेशन चमकी। उसकी लेवल अप स्किल और आर्टिफैक्ट की ग्लेशियल सिनर्जी ने असर दिखाया। ग्लेशियल सिनर्जी एनहांसमेंट, इंक्रीज नंबर एंड टाइप्स ऑफ वेपनरी दैट कैन बी क्रिएटेड। यूसोंग ने बर्फ की तलवार फिर से प्रकट की और धीरे से अपनी दूसरी हथेली खोली। श्विप! उसके हाथ के ऊपर एकदम परफेक्ट बर्फ का छोटा क्यूब बन गया, जैसे कि उसने बुदबुदाया। क्यूब अचानक लंबा हुआ, नुकीला और खतरनाक आकार लेते हुए स्वॉ! एक बर्फीला स्पीयर हेड। फिर उसके चारों ओर टिंग 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 अनगिनत बर्फीले हथियार बनने लगे। स्पीयर, लांस और ग्लेव्स सब हवा में तैरते हुए उसके चारों ओर ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई वफादार सेना। जितने भी हथियार मैं बना सकता हूं अपने इस लेवल पर। डन! उसने एक स्पीयर हवा से पकड़ लिया। उसका डंडा पूरी तरह ठोस बर्फ का बना था। यूसोंग के चेहरे पर एक पागलपन भरी जंगली मुस्कान फैल गई। चलो देखते हैं। वो एकदम से झपटा। जूम! पहला स्पीयर सीधा जमी हुई बर्फ को तोड़ता हुआ इंप के शरीर में धंसा। फिशिक! फिर एक के बाद एक। श्विक श्विक श्विक! हर हथियार अपनी जगह पर लगा। बर्फ की जेल टूटती गई और बिशप इंप का लबादा बार बार चीरता चला गया। उसका पूरा अस्तित्व टूटकर बिखर रहा था। आखिर में ठुंग!
और कभी खौफनाक लगने वाला वो टावर बॉस अब सिर्फ बर्फ और धूल का ढेर रह गया। बॉस की आखिरी टुकड़े बिखरते ही नोटिफिकेशंस की लहर यूसोंग की जीत की पुष्टि करने लगी। तुमने इम्प बिशप को हरा दिया। तुमने टावर ऑफ द इम्पिश सैटिमिस्ट्स को नष्ट कर दिया। तुमने इनाम के रूप में रैंडम इक्विपमेंट टिकट प्राप्त किया। यूसोंग ने टिकट को अपने हाथ में बुलाया, नीली चमकती हुई कार्ड, इक्विप टिकट, उसने आदेश दिया। तुमने सिल्वर प्लेट मेल प्राप्त किया। यूसोंग ने ठुकराते हुए कहा, जरूरत नहीं, मेरे पास तो पहले ही एक लेजेंडरी है। उसने आइटम छोड़ दिया और अपने विचार फिर से लड़ाई की ओर ले गए। उसने हाथ मोड़ा और एक हल्की SHWA के साथ बर्फ की ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। लगता है चाहे मैं 8 तलवारें बना लूं, आइस ब्लेड की शक्ति पर फर्क नहीं पड़ता, उसने सोचा थॉटफुल एक्सप्रेशंस के साथ। कम से कम 8 तक तो मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। अचानक डीप रंबल के साथ कमरे में हलचल हुई और एक नया क्रिप्टिक मैसेज सामने आया। अपनी छाया का सामना करो। टावर की एक फैक्शन तुम्हारी उपलब्धियों में गहरी रुचि दिखा रही है। ऑलरेडी, यूसोंग ने सोचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्पेशल इवेंट, फैक्शंस एनकाउंटर। टावर्स की दुनिया में कई संगठन और फैक्शंस राजाओं के नेतृत्व में काम करते हैं। ये फैक्शंस खिलाड़ियों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं ताकि उनकी शक्ति बढ़ सके। खिलाड़ी अपनी पसंद की फैक्शन में शामिल हो सकते हैं। फैक्शंस द्वारा दिए गए क्वेस्ट्स पूरे करके और भी बड़े इनाम पा सकते हैं। एनकाउंटर, शैडो काउंसिल। उसके चारों ओर की दुनिया घूमती हुई बैंगनी धुंध में बदल गई। शैडो काउंसिल एक गुप्त फैक्शन है। ये तुम्हारा मौका है उन्हें जानने का। जैसे जैसे तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम उनकी एसोटेरिक शक्तियों में गहराई से प्रवेश करोगे और उनकी रहस्यमयी ढाल के तहत सुरक्षित रहोगे। क्या तुम शैडो काउंसिल में शामिल होना चाहोगे? जैसे ही धुंध साफ हुई, यूसोंग खुद को एक अंधेरी एथीरियल जगह में पाया। चारों ओर शांत हुडेड लोग खड़े थे। उनकी सामूहिक आवाज, एक चिलिंग विस्पर, उसके चारों ओर गूंज रही थी। हम तुम्हें याद रखते हैं मनुष्य। एक फिगर प्लेग डॉक्टर के मास्क में आगे बढ़ा। उसके दर्पण जैसी आंखें अंधेरे में गहराई तक देख रही थीं। क्या तुम अपनी छाया का सामना करोगे और फिर से हमारे रहस्यों का हिस्सा बनोगे? शैडो काउंसिल, ये सच में काम के हैं, यूसोंग ने सोचा, पुरानी अलायंस की याद आते ही। मैं सीजन 5 में भी इनके साथ था। लेकिन उसने एक चार्मिंग हल्का फ्लिपेंट स्माइल दिया और हाथ क्रॉस करते हुए बोला, देखो, मैं तो ज्वाइन करना पसंद करूंगा, लेकिन बहुत सारी फैक्शन सच में आप लोगों को पसंद नहीं करती। प्लेग डॉक्टर ने अपना सिर झुकाया और उसकी आवाज में एक लो थ्रेटनिंग हिस्स थी। हमारी रहस्यमयी ढाल तुम्हें सुरक्षा देगी। क्या तुम भूल गए हो कि हम क्या कर सकते हैं? नहीं, यूसोंग ने जवाब दिया, पीठ काउंसिल की ओर करके। और यही कारण है कि मैं अब थोड़ा सोच रहा हूं। काउंसिल की सामूहिक फुसफुसाहट शून्य में गूंज उठी। तो फिर तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? यूसोंग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। मैं मुफ्त में शामिल नहीं होने वाला। उसने मुड़कर देखा। उसका एक्सप्रेशन प्योर कॉन्फिडेंस और लालच से भरा था। एक शैडो बीस्ट चाहिए। उसने अपनी मांग को कुछ पल हवा में लटकने दिया, फिर जुड़ा, और हाँ, जब तुम हो तो एक रेयर डार्कनेस स्किल कार्ड भी दे दो। उसके पास खड़े तो प्लेग डॉक्टर उसकी हिम्मत देकर पीछे हट गए। लीड फिगर की आवाज ठंडी और घृणित हो गई। अपने आप को बड़ा मत समझो मनुष्य, तुम लोग बस। अच्छा, जो भी। डॉक्टर के मिरर आई में उसकी परछाई ने दिखाया कि यूसोंग पूरी तरह उनका मुंह मोड़ रहा था। मिलकर अच्छा लगा और उम्मीद है कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसने पीछे की ओर अपनी आवाज छोड़ी, जिसमें नकली डिसअपॉइंटमेंट की हल्की झलक थी। रास्ता हटाओ प्लीज, मेरे सारे कामों का बदला लेने के लिए एक छोटा सा फेवर तक नहीं। जैसे ही वह शांत होडेड फिगर्स के बीच से गुजरने लगा, लीड डॉक्टर की आवाज अंधेरे में से आई, रुको। यूसोंग के सामने की हवा में हल्की वूम की गूंज के साथ शिमर और डिस्टॉर्ट होने लगी। एक क्रीचर ऑफ प्योर शैडो क्रैकलिंग पर्पल एनर्जी में लिपटा मटेरियलाइज होने लगा। उसका रूप बिल्ली जैसा था, शरीर अंधेरे की बदलती परतों में लिपटा हुआ और उसकी आंखें मैलेवलेंट वायलेट लाइट में चमक रही थीं। शैडो कैट हवा में छलांग लगाकर यूसोंग के कंधे पर आकर धीरे से बैठी और फिर उसमें घुल गई। तुमने शैडो बीस्ट प्राप्त किया। जैसे ही क्रीचर पूरी तरह उसके साथ मर्ज हुआ, 2 और नोटिफिकेशंस दिखाई दिए। तुमने स्पेशल अचीवमेंट किटी अडॉप्शन पूरा किया। तुमने 1 लाख अचीवमेंट पॉइंट्स प्राप्त किए। कुछ पल बाद शैडो क्रीचर उसके पैरों पर फिर से उभरी। अब बिल्कुल एक साधारण हाउस कैट की तरह दिख रही थी, लेकिन लिविंग डार्कनेस से बनी हुई। उसने ऊपर देखा और एक हल्की क्वेश्चनिंग म्याऊ की आवाज निकाली, फिर उसके पैर से रगड़ती हुई। यूसोंग घुटनों पर झुक गया। उसकी यूजुअल स्मॉग की जगह एक जेन्युइन स्माइल फैल गई। उसने हाथ बढ़ाकर शैडोई क्रीचर के सर को सहलाया। हाय तुम।
शैडो बीस्ट ने कंटेंटेड पर के साथ जवाब दिया। जैसे ही यूसोंग अपनी नई साथी के साथ खेल रहा था, एक आखिरी इनाम मटेरियलाइज हुआ। तुमने एक रेयर स्किल कार्ड प्राप्त किया, शैडो ब्लेड। नरम शिप की आवाज के साथ एक शिमरिंग ब्लू कार्ड उसके पैरों पर उभरा। उसने इसे उठाया, चेहरे पर हल्का सा निराशा का भाव। बस इतना ही? उसने साइलेंट काउंसिल से पूछा। फिर उसने कार्ड को फिर से देखा और उसकी फेंट डिसअपॉइंटमेंट के बीच में एक चौड़ी, संतुष्ट मुस्कान फैल गई। वास्तव में शानदार। अपनी मांगे पूरी होते देख वह असेंबल्ड फिगर्स की ओर मुड़ा और एक्सेप्टेंस का एक ग्रैंड स्वीपिंग जेस्चर किया। ठीक है, मैं शैडो काउंसिल में शामिल हो रहा हूं। तुमने शैडो काउंसिल में शामिल हो गए। इस फैक्शन के साथ तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ गई। जैसे ही इथीरियल वॉइड डिसॉल्व हुई, यूसोंग खुद को फिर से शांत शहर की सड़क पर पाया। सुबह की पहली किरणें आकाश को रंग रही थी। उसने लंबी संतोषजनक स्ट्रेच ली, हाथ आकाश की ओर फैलाते हुए। इस सीजन चीजें काफी अच्छी लग रही हैं, उसने खुद से कहा, चेहरे पर कंटेंटेड स्माइल। शायद मोमेंटम बनाए रखना चाहिए। उसने हाथ नीचे किए और उसके चेहरे पर थॉटफुल लुक आया। या फिर जब मैं आगे हूं तब रुक जाऊं और थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन उसका यह पल तुरंत ही एक परिचित नापसंद आवाज से टूट गया। मिस्टर कैंग! एक अचानक डैश के साथ वह दौड़ पड़ा, खाली सड़क पर फुल स्प्रिंट लगाते हुए। उसने पीछे मुड़कर देखा, चेहरा प्योर एनॉयंस से भरा। रिपोर्टर्स थे, एक डॉगिड रिलेंटलेस पैक। यूसोंग ने लंबा थका हुआ साह लिया, ठंडी सुबह की हवा में सांस की धुंध उभरते हुए। फिर से वही कहानी शुरू।